हेलो माय एलिमेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपकी ऑर्गेनिक ट्यूटर आरजवी स्वागत करती हूँ हमारा एक मिशन में जिसका नाम है होमी बाबा 2026। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने से पहले हम लोग व्हाट इज कार्बन वो पढ़ेंगे। उसके टेट्रावैलेंसी क्या है, उसके पूरी प्रॉपर्टीज क्या है वो पहले जान लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेट्रावैलेंट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 रहते हैं और वो टेट्रावैलेंसी मतलब उसकी जो वैलेंसी रहेंगी वो 4 रहेंगी। नेक्स्ट वो जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या रहता है? बेसिकली बॉन्ड्स जो रहते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट आयनिक, सेकेंड कोवैलेंट। अभी आयनिक मतलब जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और कोवैलेंट मीन्स शेयरिंग। दो एलिमेंट्स है उनमें अगर पूरा म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है दोनों की, मतलब एक ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा एक ये भी दे रहा, उसका मतलब उन दोनों के बीच में जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। बट वहां पे अगर पूरा ट्रांसफर हो रहा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे, उसको अपन बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ओके, मतलब जो कार्बन है वो एक कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो करेगा। नेक्स्ट कैटिनेशन। अभी कैटिनेशन मतलब क्या होगा? यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स बाय बॉन्डिंग विथ इटसेल्फ। उस एक कार्बन और एक सल्फर, ये एक दो ही एलिमेंट है, उनकी जो एक यूनिक प्रॉपर्टीज रहती है। मतलब कि कार्बन जैसे इनफाइनाइट कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते रहेगा, मीन्स उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि कार्बन को छोड़ने के बाद एक S8 नाम का होगा, इसका जो रहता है वो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ रहता है। W स्ट्रक्चर अपन इसको बोलेंगे। एक ये रहता है और एक ये। और कैटिनेशन मतलब क्या? कैटिनेशन मतलब कि वो इनफाइनाइट उसी एक सेल्फ के साथ एक बॉन्ड बना रहे, मीन्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स बाय बॉन्डिंग इट सेल्फ। मतलब एक चेन्स और रिंग्स फॉर्म हो रहे उसके खुद के साथ ही बॉन्ड बना के। नेक्स्ट बॉन्ड्स। सिंगल जो कार्बन रहता है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, हम सबको पता है। नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड्स। अभी इतने इस पे मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे हमारे पास दो पीवाई के जो होमी बाबा के, सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। पीवाई क्यू नंबर 1, विच प्रॉपर्टी अलाउस कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की स्पेसिफिकली जो एक लॉन्ग चेन बनाने के लिए यूज होता है? वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन ये ना जो इनफाइनाइट कार्बन को लिंक करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट कार्बन फॉर्म्स हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स। कार्बन फॉर्म्स हाउ मेनी कोवेलेंट, जो कार्बन है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है मैक्सिमम, और नहीं बोला तो भी वो 4 बॉन्ड्स ही फॉर्म करेंगे। बट उधर बोला है उन्होंने हाउ मेनी फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स वो फॉर्म करेगा, मीन्स वो है 4। कार्बन जो है वो सिंगल, डबल, ट्रिपल, इतने सारे बॉन्ड्स वो फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अभी एलोट्रोप्स मतलब क्या होता है? कार्बन के जो एलोट्रोप्स है वो एक डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस एंड एक ग्राफीन्स करके। ग्राफीन से मोस्ट ऑफ हायर स्टडीज में रहता है, बट डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस वो आपको अपने सिलेबस में है। नेक्स्ट ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टेट्राहाइड्रली टू 4 अदर कार्बन्स। मीन्स जो एक कार्बन एटम अकेला रहता है वो अलग अलग 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अभी कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, मतलब कि वो जो बॉन्ड बनाएगा अलग अलग एटम्स के साथ वो 4 बनाएगा। मतलब कि ये इधर H के साथ भी जोड़ सकता है, मतलब उसने कार्बन ने 4 लोगों के साथ 4 अलग अलग बॉन्ड फॉर्म किए, इसलिए वो बोला गया है कि कार्बन एटम बॉन्डेड टेट्राहाइड्रली टू 4 अदर्स। इसका मीनिंग समझा? देन जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर, उसका जो रहता है कोवैलेंट स्ट्रक्चर रहता है, मतलब अगर वो किसी एलिमेंट के साथ कार्बन जो है वो एक कोवैलेंट स्ट्रक्चर मतलब कोवैलेंट बॉन्ड अगर कार्बन किसी खुद के साथ या फिर किसी और एलिमेंट के साथ अगर बना रहा होगा तो उसको अपन स्ट्रक्चर को एक कोवैलेंट स्ट्रक्चर ऐसा एक नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका मीनिंग ये होगा जो कार्बन रहता है वो एक बहुत ज़्यादा, कार्बन का जो एलोट्रॉप है मतलब कि डायमंड वो एक बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब कि जो विंडोज वगैरह कटिंग करने के लिए भी रहता है ना वो अपन डायमंड का भी यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना। हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस, और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट रहती है ना वो वेरी हाई रहती है। ये जो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर डायरेक्ट पीवाई के क्वेश्चन आए, तो आप ये नोट करके रखना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अभी इंसुलेटर मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ओके, और कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अभी कंडक्ट कौन करेगा और कंडक्ट कौन नहीं करेगा? कंडक्ट वो नहीं करेंगे जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ना वो मूव करने के लिए स्पेस नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास जो मतलब डायमंड जो है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है प्रेजेंट, इसलिए वो एक इंसुलेटर है, समझा। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट एंड ब्रिलियंट। ट्रांसपेरेंट मतलब आपने हीरे को देखा ही होगा, वो एक ट्रांसपेरेंट है ऑब्वियसली, तो वो ट्रांसपेरेंट और ब्रिलियंट मतलब कि उसकी जो शाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए अपन जो डायमंड है वो एक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में गिना जाता है। नेक्स्ट, यूजिंग कटिंग टूल्स एंड ज्वेलरी। अभी पता है जो ज्वेलरी के लिए भी बहुत बार यूज़ होता है अपना डायमंड, आपने देखा ही होगा, रिंग रहती है, उसके बाद बहुत सारी ज्वेलरीज, उसके लिए अपन डायमंड यूज़ करेंगे। और यूज इन कटिंग टूल्स, विंडोज के जो कांच रहते हैं उसको कट करने के लिए अपन डायमंड का यूज़ करते हैं, इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग। नेक्स्ट, PYQ 1, मम्मी पापा का PYQ है। फर्स्ट, डायमंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने देखा इट इज अ इंसुलेटर, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिकॉज उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नेक्स्ट, PYQ नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? लेयर शीट, जायंट कोवैलेंट टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूल और मेटालिक। ऑब्वियसली जायंट कोवैलेंट टेट्राहाइड्रल, ये इधर अब हमने देखा है जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एक एज अ कार्बन का एलोट्रॉप्स है तो वो मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टीज रहेंगे वो एक कार्बन की शो करेंगे। कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हम लोग उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम डायमंड का भी रहेगा कि जायंट कोवैलेंट टेट्राहाइड्रल। नेक्स्ट, ईच कार्बन बॉन्ड्स टू 4 अदर फॉर्मिंग रिजिड रिंग। हाँ, ये रीजन 3D टेट्राहाइड्रल लैटिस। ओके, डन। नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अभी फर्स्ट हमने एलोट्रॉप ऑफ कार्बन देखा जो कि था डायमंड। सेकंड देखेंगे हम लोग ग्रेफाइट। अभी ग्रेफाइट क्या है? लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स स्टैक्ड विथ वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस बिटवीन लेयर्स। अभी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 6 कार्बन रिंग रहती है जो ऐसे इसमें फॉर्म होंगे, मतलब ऐसी लेयर्स रहती है। इधर बोला है ना हेक्सागोनल रिंग, कार्बन रिंग स्टैक, हेक्सागोनल रिंग्स मीन 6 कार्बन रिंग्स। ऐसे 6 कार्बन रिंग्स जो रहते हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक्ड रहते हैं, जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। और उसके बीच में जो है ना, ये जो है ये दो रिंग के बीच में जो फोर्स रहता है ना वो वीक वंडरवॉल फोर्स रहता है। इतना डन है। नेक्स्ट, सॉफ्ट एंड स्लीपरी लेयर। अभी सॉफ्ट एंड स्लीपरी मतलब क्या? आपने पेंसिल की जो लीड रहती है अपने, वो जो रहता है वो इट इज विच इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, वो एक बहुत ज़्यादा स्लीपरी होता है, आपने कभी टच किया होगा, या फिर वो इजीली टूट भी जाती है, मतलब कि वो सॉफ्ट भी रहता है और स्लीपरी इन नेचर भी रहती है। लेयर स्लाइड्स इजीली ओवर ईच अदर, यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स एंड पेंसिल लीड। पेंसिल लीड अभी आपको बताया। नेक्स्ट, good conductor of electricity due to delocalized free electrons in each layer। सी, डायमंड जो था वो एक इंसुलेटर था जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी। बट ग्रेफाइट जो है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट विद डायमंड। यहाँ पे दिया भी है कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या क्या जो है वो
कभी सिमिलरिटी, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि बस सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी वो क्या होंगी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट विद डायमंड, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कंडक्ट्स, मतलब कि जो ग्रेफाइट रहता है वो एक सॉफ्ट इन नेचर है, और अभी जैसे बताया कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मूव कर पाते हैं, इसलिए वो एक कंडक्टर रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट वहीं पे अपन ने डायमंड को देखा, तो जैसे कि बोला कि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब कि वो जो है एक नेचर में वो हार्ड है, इसलिए डायमंड इज हार्ड एंड इंसुलेट्स, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। देन पीवाईक्यू, व्हाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर? अभी जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर क्यों है? अभी जैसे बताया, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होने चाहिए, बस वे फ्री delocalization of electrons between layers move freely to conduct electricity। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, delocalization of electrons between layers to move freely। जैसे कि वो एक हेक्सागोनल स्टैक बोला था ग्रेफाइट का, उनके बीच में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और वही रीजन था कि वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। नेक्स्ट हमारा पीवाईक्यू है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट बिकॉज, अभी अगर किसी चीज में एनर्जी कम लग रही है, मतलब उसमें सॉफ्टनेस रहेगा थोड़ा बहुत, बट अगर उसमें एनर्जी ज्यादा है मतलब वो एक हार्ड बन जाएगा, इतना कंसेप्ट ध्यान में रखना। तो इस पे रिलेवेंट है कि वीक इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्सेस अलाउज लेयर टू स्लाइड ओवर ईच अदर इजीली, मतलब उनके बीच में अभी ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि उसके बीच में जो वंडरवॉल फोर्सेस है ना वो बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए एज कम्पेयर टू डायमंड, डायमंड में जो वंडरवॉल फोर्सेस रहती है वो नहीं रहती प्रेजेंट, इसलिए वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और इसमें जो है वो वीक इंटरलेयर वंडरवॉल फोर्सेस रहती है, इसलिए वो सॉफ्ट इन नेचर है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफॉस कार्बन, फ्लोरेंस एंड ग्राफाइन। नेक्स्ट हमारा है फ्लोरेंस एंड ग्राफिन्स, ये आपको हायर स्टडीज में काम में आएगा ग्राफिन्स, बट फॉर अ नॉलेज मैंने डाला इसमें। फ्लोरेंस स्पेरिकल केज लाइक मॉलिक्यूल्स दैट इज C20, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस उसका एक पूरा नाम है वो एलोट्रॉप्स का, और उसको अपन एक एज अ सॉसर टाइप भी बोल सकते हैं, उसका जो शेप रहता है वो सॉसर जैसे रहता है, या फिर बक्की बॉल या फिर फुटबॉल शेप ऐसा भी बोलते हैं उसको। बट उसका जो फॉर्मूला है C60, मतलब उसमें कार्बन के जो आइटम्स रहेंगे वो 60 रहेंगे, मतलब 60 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द फ्लोरेंस स्ट्रक्चर, हॉलो स्टेबल एंड यूनिक स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली कार्बन 60 टाइम्स है तो उसका कुछ ना कुछ यूनिक स्ट्रक्चर तो रहेगा। नेक्स्ट ग्राफिन्स, ग्राफिन जो रहता है, जैसे कि ग्रेफाइट का मैंने बताया था कि भाई एक हेक्सागोनल स्टैक रहता है एक के ऊपर एक ऐसा, और उसके बीच में एक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट रहती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट रहती है। वैसे ही ग्राफिन्स का जो है वो एक हेक्सागोनल स्टैक ही रहता है, बट वो एक लाइक ऐसा प्लेन में ही रहता है, उसके नीचे और उसका एक 3D शेप नहीं रहता है। ग्राफिन्स एक नॉर्मल एक प्लेट टाइप 6 हेक्सागोनल शेप में स्ट्रक्चर रहता है बस। सिंगल एटॉमिक लेयर ऑफ कार्बन इन हेक्सागोनल लैटिस, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेटेड। ये जो ग्राफिन्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्योंकि एक सिंगल कार्बन टू कार्बन चेन बन रही है ना, इसलिए, और उसका जो है वो बहुत ज्यादा लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट रहता है। नेक्स्ट अभी ग्राफिन्स का यूज करेंगे अपन, एप्लीकेशन उसका इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। ग्राफिन्स जो रहता है वो अपन कभी मेडिसिन में यूज करते हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल बात मतलब थिंग्स रहती है उसके लिए यूज करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट अभी इसके ऊपर पर्टिकुलर पीवाई को क्या क्या, सिंगल हेक्सागोनल लेयर ऑफ कार्बन, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पे कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या है, ग्रेफाइट्स और ये जो फ्लोरिन्स और ग्राफिन्स इनका भी। सिंगल हेक्सागोनल लेयर ऑफ कार्बन, अभी बताया था मैंने, सिंगल एटॉमिक लेयर ऑफ कार्बन इज हेक्सागोनल लैटिस, मतलब कि ग्राफिन्स। नेक्स्ट फ्लोरिन्स आर स्पेरिकल कार्बन मॉलिक्यूल्स, इसका जो है उसका आपने बहुत बार देखा होगा कि बकमिनिस्टर फ्लोरेंस जो है वो हम लोग बहुत मतलब कई कई जगह पे उसको फुटबॉल टाइप बोलते हैं, कभी भी सॉसर टाइप बोलते हैं, यहाँ पे बक्की बॉल बोल रहा है। तो आपको एक ध्यान में रखना है कि जो एक सर्कुलर शेप में रहेगा और उसका जो फॉर्मूला है वो 6C16 रहेगा, वो अपना बकमिनिस्टर फ्लोरेंस है। सो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन, अभी ये जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हमने कार्बन का जो है वो वर्सेटाइल नेचर है उसका, क्यों वर्सेटाइल नेचर है, उसकी वैलेंसी 4 है, तो वो कौन सी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बाद उसके सारे जो यूनिक प्रॉपर्टीज है वो देख लिए। अभी नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर,
वो एक चैप्टर नहीं है बट एक पार्ट है जिसके कारण अपना जो आगे की रिएक्शन है वो आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन जो है उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड विथ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने उसको अपन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोकार्बन जो है वो ऐसे 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश रहते हैं, एक अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। मतलब कि हाइड्रोकार्बन जो रहेगा वो एक अल्केन में रहेगा, अल्कीन और अल्काइन। अभी अल्कीन मतलब क्या रहेगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसके जो तीनों के भी जो फॉर्मूला है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड्स ओनली और उसको अपन सैचुरेटेड बोलेंगे। अल्कीन मीन्स एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। मतलब कि ये एक लॉन्ग कार्बन चेन है, इसमें एटलीस्ट एक तो भी डबल बॉन्ड चाहिए। मतलब कि ये पूरा एक अल्कीन में आ जाएगा। मतलब एक स्ट्रेट चेन है, उसमें अगर एक भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा तो वो एक एज अ अल्कीन बन जाएंगे। और नेक्स्ट, वैसे अपना अल्काइन, उसका फॉर्मूला CnH2n-2। तो उसमें क्या रहेगा कि वो स्ट्रेट चेन है, उसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, मतलब ऐसा एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा, इसका मतलब कि ये जो आएगा वो अल्काइन में आएगा। क्लियर है? हाइड्रोकार्बन उसके 3 प्रकार रहते हैं, एक अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन। नेक्स्ट, अभी एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ, जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड रहेंगे उसको अपन सैचुरेटेड बोलेंगे, और जो डबल और ट्रिपल में आएंगे उसको अपन अनसैचुरेटेड बोलेंगे। इतना समझा? नेक्स्ट, PYQ देखेंगे। विच हाइड्रोकार्बन हैज अ ट्रिपल बॉन्ड। अभी कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसको ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं? मतलब कि हमने देखा अल्कीन मीन्स सिंगल, अल्कीन मीन्स डबल, अल्काइंस मीन्स ट्रिपल। अभी ट्रिपल बॉन्ड बोल रहा है तो ऑब्वियसली अल्काइन इज आंसर। नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि मैंने पहले बोला सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड में चला जाएगा। तो मतलब अल्केन्स, क्योंकि हमें बोला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ गया इतना? फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ध्यान रखना कि अल्कीन का जो रहता है वो CnH2n+2 रहता है, अल्कीन का जो रहता है CnH2n ही रहता है, और अल्काइन का रहता है वो CnH2n-2 रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप फॉर्मूला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, या फिर एक आधे कंपाउंड का अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना होगा तो आप वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, अल्केन्स। अभी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों के क्लासिफिकेशन देखें। अभी हम देखेंगे कि पर्टिकुलर अल्केन के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वो रिएक्ट किस किस के साथ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अल्केन्स मीन्स सिंगल बॉन्ड। प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स, उसके एग्जांपल अभी जनरल फॉर्मूला हमने देखा CnH2n+2। अभी देखा हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विथ ओनली सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड, मीन्स एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रहता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, और जो सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में बनाएगा, मतलब उसको अपन अल्केन बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए। नेक्स्ट, अब इसके कुछ एग्जांपल, इसके मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अगर हमने मीथेन को जूम आउट करके अगर उसका अपना स्ट्रक्चर देखा तो क्या होगा, वो CH4, ये अपना मीथेन हो गया। मतलब कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए वो एक अल्केन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इथेन क्या है, C2H6, C2H6। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, मतलब कि ये किस में आ गया, अल्केन में आ गया। नेक्स्ट, अभी उसके यूजेस गिवन है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इन तीनों के ना आपको होमी बाबा में बहुत बार है ना वो यूजेस पूछेगी कि वो क्यों यूज होते हैं, उसमें सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो वो क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, और मीथेन यूज होता है एज अ गैस, यूज एज कुकिंग फ्यूल, LPG एंड CNG, यूज एज फ्यूल टाइप एज जो मीथेन है वो यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इथेन क्यों यूज होगा, वो भी एक गैस ही है, यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज रहते हैं वहाँ पे अपन इथेन यूज करेंगे, और प्रोपेन एज अ गैस अपन यूज करेंगे पोर्टेबल स्टोव्स एंड लाइटर्स।
जो अपन किचन में यूज करते हैं लाइटर, उसके लिए अपन जो है वो प्रोपेन एज अ गैस यूज करते हैं। नेक्स्ट, लो रिएक्टिविटी अंडरगोस कंबशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, बट इसमें ध्यान रखना कि ये जो अल्केन्स रहते हैं, स्पेसिफिकली अल्केन के बारे में बोला गया है कि वो जो है वो कम रिएक्ट करते हैं, और वो जो है वो कंबशन और सब्स्टिट्यूशन ये दोनों भी टाइप ऑफ रिएक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट, इसके ऊपर पीवाईक्यू क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स CnH2n +2 अभी देखा। नेक्स्ट, विच अल्केन इज गोस एट रूम टेम्परेचर, मीथेन। ध्यान रखना, जो रूम टेम्परेचर पे जाता है, मतलब एक ऐसा कौन सा गैस है, वो लोग बोलेंगे कि वो एज अ रूम टेम्परेचर पे एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, तो वो रहेगा अपना मीथेन। क्लियर है। नेक्स्ट, अल्कीन एंड अल्काइंस प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। अभी अपन ने अल्कीन देख लिया कि वो रूम टेम्परेचर पे जाता है, उसके बाद मीथेन, इथेन और प्रोपेन, उसके यूजेस देख लिए, उसके फॉर्मूला देख लिए। नेक्स्ट अपन अल्कीन और अल्काइन पाएंगे। अल्कीन CnH2n, ये अपना फॉर्मूला है। 1 डबल बॉन्ड, मतलब ऑब्वियस डबल बॉन्ड रहेगा, अल्कीन है तो मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। जो अल्कीन रहता है वो अल्कीन से थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव रहता है, और वो एक एज अ अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में जो है वो अल्कीन जाता है अपना। अल्काइंस CnH2n -2, 1 ट्रिपल बॉन्ड, मोस्ट रिएक्टिव, इवन फास्टर एडिशन रिएक्शन। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इन सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो सबसे जो ज्यादा कम रिएक्टिव है वो अल्केन रहेगा, उससे थोड़ा ज्यादा अल्कीन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा अल्काइन। ओके, और वो जो है वो एडिशन रिएक्शन भी सबसे ज्यादा दिखा सकता है। नेक्स्ट, बॉन्ड टाइप्स, अल्कीन इक्वल्स टू 1 सिग्मा एंड 1 पाई। अभी इसका मतलब क्या है, एक कार्बन चेन है, उसमें डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। अभी इसका मतलब 1 सिग्मा जो सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, सिंगल बॉन्ड को अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, एंड डबल बॉन्ड को अपन पाई बॉन्ड बोलेंगे। सिंगल सिग्मा बॉन्ड एंड डबल पाई बॉन्ड, ये ध्यान में रखना। तो बोला है अल्कीन कंटेन 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, बराबर है, अपने को सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब कि ये किस में जाएगा, अल्कीन्स में जाएगा। अभी अल्काइंस 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, मतलब कि एक कार्बन है, स्ट्रेट चेन फॉर्म हो रही है, इसमें अभी हमको सिग्मा भी है और पाई बॉन्ड्स, मतलब कि अल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना, तो एक सिग्मा रहेगा और 2 उसमें पाई बॉन्ड्स रहेंगे। ओके, डन। नेक्स्ट, PYQ, अल्किन्स कॉमनली अंडरगोस। अभी जो मैंने बताया था अल्किन जो है वो कॉमनली किसके अंदर जाता है, एडिशन रिएक्शन के ऊपर। अभी हमने बस एक ही रिएक्शन देखी, एडिशन रिएक्शन, उसके अंदर ही जाता है वो, एट डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइंस, सॉरी, फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस। अल्किन, अल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n -2, मतलब कि इथाइन C2H2, जैसे कि ये ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली हमने, मतलब कि ये जो है वो अपना एक अल्काइन जैसे रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप एंड IUPAC नोमेनक्लेचर, इस पे 101% क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर ऑफ अ कंपाउंड और फंक्शनल जो ग्रुप रहेंगे वो एक आपको कार्बन पे अटैच किए जाएंगे और उसका एक नोमेनक्लेचर आपको बोलेगा, तो वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप डिफाइन केमिकल बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब जो एक फंक्शनल ग्रुप्स है। अभी फंक्शनल ग्रुप्स क्या रहते हैं, मतलब कि अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके बाद और बहुत सारे जैसे कि ईस्टर है, अल्डिहाइड, कीटोन, ये ऐसे जो सब है ना, उसको अपन फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट करेंगे। डिफाइंस केमिकल बिहेवियर, और जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो एक केमिकल बिहेवियर शो करेंगे कंपाउंड्स की, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक केमिकल बिहेवियर, एक पूरा एक कंपाउंड रहेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के, जैसे कि एक कंपाउंड है और उसको मैंने अल्कोहल मीन्स ये OH अटैच कर दिया, मतलब कि ये क्या होगा, एक अल्कोहल कंपाउंड
नेक्स्ट, ये मैंने एसिडिक ग्रुप CaOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अगर मैंने उसको अटैच कर दिया तो वो क्या होगा, एसिड। मतलब कि जब मैं इस पे जा रही हूँ तो ये मेरे को अल्कोहल दे रहा, जब मैं इस पे जा रही हूँ तब मेरे को एसिड दे रहा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की चेंज होंगी। अल्कोहल और एसिड दोनों अलग अलग है, दोनों भी मेरे को अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज देंगे, बस वही बोलना है। बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स, IUPAC रूल्स, स्टैंडर्डाइज नेमिंग विद प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अभी IUPAC क्या रहता है, एक जैसे कि इसको मैं अल्कोहल बोल रही हूँ, बट क्या कितने कार्बन प्रेजेंट है उसमें वो स्पेसिफाई करना है, या फिर जो अल्कोहल है इधर ठीक है 1 पे है, इफ मैं अल्कोहल को यहाँ पे दिखा रही, तो IUPAC से हमको ये भी पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर अल्कोहल मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप हम कोई भी एक्सेट्रा यूज करेंगे वो हम किस कार्बन पे लगा रहेंगे और कितने नंबर ऑफ कार्बन हमारे इस पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, इसको अपन IUPAC में डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है जैसे कि अल्कोहल OH ग्रुप, सफिक्स। अभी सफिक्स मीन्स क्या, जितने भी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन चेन्स है उसके हम जो लास्ट में, सफिक्स मीन्स जो एंड में लगता है, तो पूरा कार्बन मतलब कि एक कार्बन चेन है उसके लास्ट में अगर ये अल्कोहल ग्रुप है तो ये लास्ट में जो अल्कोहल ग्रुप है ये मेरे को सफिक्स में एज ए क्या यूज करेंगे, अगर अल्कोहल अटैच रहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट अल्कोहल नहीं लिखते, उसका एक सफिक्स रहता है जैसे कि OL है उसका, तो हम लोग वो लिखेंगे। जैसे कि 4 कार्बन, एक कार्बन रहा तो मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन रहा तो इथ, 3 कार्बन रहा तो प्रोप और 4 कार्बन रहा तो ब्यूट। मीन्स ये 4 कार्बन है तो ब्यूट और OL है मीन्स अल्कोहल है तो हमारा सफिक्स क्या है, OL, तो ब्यूटेनॉल, ये उसका IUPAC हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इथेनॉल जैसे गिवन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। मतलब कि एक ये कार्बन चेन है उसको मैंने एसिड लगा दिया, तो अभी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेनोइक एसिड बोलेंगे हम लोग। एक कार्बन है तो मिथ जैसे बोला था वैसे, 5 कार्बन है तो हम लोग पेंट यूज करेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नैन। बट 9 तक तो आपको आता नहीं है, बट 7th और 8 बस एंड इतना करके आएगा, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड मीन्स CHO ग्रुप, एक कौन सी भी कार्बन चेन सपोज करेंगे और उसको एक CHO ग्रुप अटैच, उसका नाम क्या है, 1 2 3 4, 3 कार्बन मीन्स प्रोप, प्रोप, और ये अल्डिहाइड इसका सफिक्स क्या बोला हमको, AL मीन्स प्रोपैनल, मीन्स एक जितने भी अपन जितने भी कार्बन है, मतलब कि अगर 4 है तो ब्यूट और उसका जो सफिक्स है वो उसको अटैच करेंगे, बस अपना IUPAC इधर एंड हो जाएगा। बट मैटर ये करेगा कि आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप जो है उसका सफिक्स लर्न होना चाहिए। जैसे कि जब कीटोन रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, उसको हम लोग ओन लिखेंगे। अभी बहुत लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना और कीटोन ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई, सिंपल है कुछ नहीं, सी CHO ये है, और ये ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है। और कीटोन हमेशा हमेशा एक एकदम फिट कर लो दिमाग में कि कीटोन जो रहेगा वो फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी बीच में रहेंगे वहां पे रहेगा। फर्स्ट और लास्ट कार्बन में कीटोन कभी भी प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे नहीं रहता है कभी भी। बट अल्डिहाइड वो इंडिपेंडेंट है, वो लास्ट पे भी रह सकता, फर्स्ट पे भी रह सकता, मिड में कहीं पे भी रह सकता। तो ये आपको डिस्टिंग्विश समझ गया कि अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप कौन सा होता है। नेक्स्ट, हेलोजेंस, हेलोजेंस मतलब जो ग्रुप 17 के लोग हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसको अपन हेलोजेंस बोलेंगे। और उसको अपन मतलब कि अगर इफ एग्जांपल लेते हैं, ये मेरी कार्बन चेन है, उसको मैंने हेलोजन अटैच कर दिया, क्या लूं, ब्रोमीन। ओके, तो अभी इसका IUPAC नेम मैं कैसे लिखूंगी, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है मीन्स उसका अपन ब्यूट लेंगे। सो अभी सी
अपन जो सबसे पहले अपन पैरेंट चेन ढूंढते हैं, तो अपन नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अभी यहाँ से क्योंकि यहाँ से मुझे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं या फिर हेलोजन ग्रुप, प्रायोरिटी जो रहता है हमारा वो जल्दी मिल रहा है, तो हम लोग 1 2 यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले अपन जब ब्रोमीन की पोजीशन लिखेंगे तो 2, यहाँ पे क्या गिवन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का प्रेफिक्स मतलब जो अपन स्टार्टिंग में यूज करते हैं, सफिक्स मतलब जो एंड में यूज करते हैं, बरोबर। सो क्लोरो ब्रोमो, Br के लिए ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4, मीन्स ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन इज आर IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इतना समझ गया। नेक्स्ट, अभी इस पर के प्रीवाई क्यों देखते कैसे होंगे। सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इन IUPAC, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सफिक्स क्या रहता है, प्रीफिक्स क्या रहता है, तो ये एकदम मेमोराइज कर लो कि बा अपन जो अल्कोहल रहेगा वो OL ही रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड। नेक्स्ट, अल्डिहाइड मीन्स अपन यूज करेंगे AL, कीटोन ONE, और जो हेलोजन रहता है वो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसा यूज करेंगे। सो सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड। नेक्स्ट, विच ग्रुप कंटेन OH, OH किस में रहेगा भाई, अल्कोहल में। अभी हमने देखा सफिक्स OL जिसको अल्कोहल का OH रहेगा। नेक्स्ट, अल्कोहल प्रॉपर्टी, अभी हम लोग जितने भी अपन ने फंक्शनल ग्रुप्स देखे उसमें अपने को अल्कोहल जो रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक एसिड्स रहते हैं। सो अल्कोहल और उसके प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या होंगे। फर्स्ट, इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन, इथ है ना, इसलिए अपन 2 कार्बन, और इधर लास्ट में क्या है, एज अ सफिक्स OL मीन्स OH, तो इथेनॉल, बरोबर। नेक्स्ट, वो क्या है, वोलाटाइल। ये जो प्रॉपर्टीज बता रही हूँ ना वो ध्यान रखो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, उसके बाद उसका कलर क्या है, सॉल्यूबल है नहीं है, इन सब पे। सो वोलाटाइल, कलरलेस लिक्विड, सोल्यूबल इन वाटर। जो इथेनॉल रहता है वो एक कलरलेस रहता है, उस पर कलर नहीं रहता और वो जो वाटर में जल्दी से डिजोल्व हो जाता है। जैसे कि अपन आप देख रहे होंगे कि बा जो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, एक कौन सा भी कंपाउंड लो या फिर केमिकल ड्रिंक ले सकते हैं अपन वो अपन वाटर में जल्दी से मिक्स हो जाता है, मतलब वो सोल्यूबल इन वाटर फास्टली हो जाता है। नेक्स्ट, वो कलरलेस रहता है और वोलाटाइल मीन्स जल्दी से रिएक्ट कर देगा। नेक्स्ट, यूजेस इन फ्यूल, सॉल्वेंट, बेवरेजेस एंड सैनिटाइजर्स। अभी आप देख रहे होंगे कि आप कभी ना सैनिटाइजर लो और वो आप अपने हाथ में डालो, थोड़ी देर बाद आप मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में जो सैनिटाइजर रहेगा ना वो डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब वो उड़ जाएगा, ऐसे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि वो एक वोलेटाइल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसको अपन इथेनॉल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, कंबशन एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें अपन एक कौन सा भी अल्कोहल ले लो, मतलब कि ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, मोस्ट ऑफ अपन इथेनॉल यूज करते हैं, उसको अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको CO2 H2O प्लस एनर्जी, ये जो 3 प्रोडक्ट है ये आपके कंबशन रिएक्शन के प्रोडक्ट रहते हैं और हमेशा यही फॉर्म होंगे, CO2 H2O एंड एनर्जी। हमेशा आप प्री डिफाइन है पहले से कि कौन सी भी कंबशन रिएक्शन अगर फॉर्म हो रही होंगी तो हमेशा CO2 H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ही मिलेंगी, बस। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि एक कौन सा भी कंपाउंड हमको गिवन, जिसके इधर इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब C2H5OH, उसको हम लोग अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हम लोग इसमें का जो है वो H5 का एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक ऑक्सीजन लाएंगे हमारे पास, फिर हमको क्या मिलेगा, इथेनोइक एसिड। मतलब इथेनॉल से C2H5 से हमको मिल रहा CH3COOH, मतलब यहाँ पे हम लोग जो ये है इससे लॉस कर रहे हैं और ऑक्सीजन का गेन कर रहे हैं, C2H5OH। इतना समझा। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या, ये ध्यान में रखना, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वाइस वर्सा। नेक्स्ट, पीवाई को देखेंगे पहले, इथेनॉल बर्न्स टू प्रोड्यूस्ड। अभी देखा हमने इथेनॉल जो रहता वो बर्न्स मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड H2 एंड एनर्जी, सो CO2 एंड वाटर।
कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का जो कंप्लीट कंबशन होने के लिए 3 प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो एकदम अच्छे से फिट कर लो दिमाग में। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। नेक्स्ट, पीवाई नंबर 2, इथेनॉल बिलोंग्स टू विच फंक्शनल ग्रुप्स। इथेनॉल जो रहता है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से होता है? फंक्शनल इथेनॉल, लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है एज अ सफिक्स, और ओएल किसका सफिक्स है? ऑब्वियसली अल्कोहल का सफिक्स है। मीन्स अपना आंसर बिलोंग्स टू विच फंक्शनल ग्रुप्स, इट बिलोंग्स टू अल्कोहल, कंटेन्स द OH। मीन्स OH को अपन एक साइंटिफिक नेम या फिर एक ऑर्गेनिक में अपन नाम देता है, उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। डन। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। जैसे कि अपन ने अल्कोहल का देखा कि वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसके यूजेस क्या है, वैसे ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज और यूजेस देखेंगे। सो फर्स्ट है हमारा इथेनॉइक एसिड। अब इथेनॉइक एसिड क्या होता है? जैसे कि हमने अल्कोहल का देखा कि उसकी स्मेल क्या है, उसके बाद उसका कलर कैसा है, क्या है, वैसे ही हम लोग देखेंगे इथेनॉइक एसिड का। वो क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। मतलब कि जो इथेनॉइक एसिड है वो एक वीक एसिड है, वो मतलब ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे उसके पीएच जो है वो बहुत ज्यादा रहेंगे। जैसे कि आपने पीएच स्केल देखी होंगी 7, उसके आगे जो रहता है मतलब 8, 9, 10, वो मतलब कि वो सारे बेसिक रहेंगे, और इधर के 6, 5, 4, 3 वो बहुत ज्यादा एसिडिक रहते हैं। वैसे ही इथेनॉइक एसिड, इसका पीएच जो रहेगा वो हाई रहेगा। मतलब 7 के अंदर जैसे कि 5, 6 ऐसा कुछ उसका पीएच रह सकता है, क्योंकि वो एक वीक एसिड है इसलिए। उसके बाद उसका जो टेस्ट रहेगा वो सोर इंटेंस और पंजेंट स्मेल रहेंगी, मतलब वो ऐसा खट्टा रहेगा टेस्ट में और उसके एक पंजेंट स्मेल आएंगी। नेक्स्ट, वो रिएक्ट करेगा तो इट रिएक्ट विद बेसिस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस रिएक्शन क्लास 10th में आप मतलब पढ़ोगे कि वह जब भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट होते हैं तो फॉर्म क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान में रखना कि रिएक्ट्स विद बेसिस, मतलब जब इथेनॉइक एसिड एक एज अ बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि CH3CONA प्लस H2O, ये अपना एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, जो इथेनॉइक एसिड है फाउंड इन विनेगर यूज्ड इन फूड, ये प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। अभी विनेगर, उसमें इथेनॉइक एसिड जो रहता है वो कंटेन करता है। अभी मेरे को बताओ, विनेगर अपन देख सकते हैं कि जब से अपन चाइनीज, बहुत सारे आप चाइनीज स्टॉल में देखोगे कि वो लोग विनेगर ऐड करते हैं। क्यों विनेगर ऐड करते? क्योंकि वो ऐसा प्रिजर्वेटिव काम करते हैं, मतलब कि फूड प्रिजर्वेटिव। मोस्ट ऑफ चाइनीज जो फूड्स रहते हैं ना, उसमें प्रिजर्वेटिव एज अ विनेगर यूज करते हैं वो लोग, और केमिकल इंडस्ट्रीज में तो ऑब्वियसली बात है विनेगर यूज होगा ही। नेक्स्ट, एसिडिक हाइड्रोजन ऑन COH ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव। मतलब कि एसिडिक हाइड्रोजन, अभी ये जो COH ग्रुप है, जब आप उसको डिसोसिएट करोगे, अभी डिसोसिएट मतलब एक कंपाउंड है उसको अपन उसके टुकड़े कर रहे हैं, मतलब उसको डिसोसिएट कर रहे हैं। सो जब आप COOH को डिसोसिएट करेंगे तो बोला क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब हमको उसका हाइड्रोजन निकालना है। जब निकालोगे तो COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अभी ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, ये ध्यान में रखना कि डिसोसिएशन करते टाइम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये किस पे आता है समझता ही नहीं किसी को। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा, वहां पे नेगेटिव चार्ज। मतलब कि आप जब डिसोसिएट करोगे तो देखना कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये एकदम ध्यान में रखना। मतलब कि हाइड्रोजन जो रहेगा, इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, और ऑक्सीजन ये पूरा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, इसलिए इसका जो डिसोसिएशन वो COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो H प्लस इसका जो डिसोसिएट हो रहा है वो एक एसिडिक हाइड्रोजन की तरह निकलता है। आप कभी भी कौन सा भी एक एसिड ले लो, उससे अगर आप H प्लस डिसोसिएट करें, मतलब H प्लस का जो डिसोसिएशन करोगे तो H प्लस जब प्रोडक्ट आएगा वो एक अपना एक एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा। ओके, उसको हम लोग बहुत बार एसिडिक प्रोटॉन भी बोलते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन COH ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव, मतलब ये जो H प्लस निकल रहा है अपना, इसका अगर आप किसी के साथ रिएक्शन करोगे
तो वो जो रिएक्शन है वो हाईली रिएक्टिव रिएक्शन रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे वो रिएक्शन। नेक्स्ट पीवाईक्यू इसमें से सुअर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, मतलब जो जैसे कि मैंने बोला कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक वीक एसिड है और उसका जो टेस्ट है वो सुअर है। अभी वो जो सुअर टेस्ट है वो क्यों है बोलते, और विनेगर जो है सुअर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, तो क्यों है वो सुअर टेस्ट, क्योंकि विनेगर कभी आपने खा के देखा होगा, मतलब हाँ मतलब खा के तो देखा ही नहीं होगा, बट अगर आप कभी कभी देखना साइट्रिक एसिड को अपन एज अ विनेगर की जगह पे यूज करते हैं बहुत से लोग, आपको पता नहीं होगा तो मम्मी से पूछ लेना, जब वो अपन जब दूध फाड़ते हैं तो अपन लेमन यूज करते हैं, तो अब कभी कभी लेमन ना यूज करते अपन विनेगर भी यूज करते हैं, तो अभी क्यों यूज करते हैं वो, उसका जो खटासपन है तो क्यों होता है वो अपन देखेंगे। इथेनॉल इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट्स इन विनेगर, वो जो है वो एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया था वीक ऑर्गेनिक एसिड जो एक विनेगर में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका जो टेस्ट है वो सुअर होता है। मतलब कि बोलना ये है कि जिस भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा एक सुअर इन टेस्ट ही रहेगा ऑलवेज। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो जहाँ पे रहेगा वो एक वीक एसिड है और सुअर टेस्ट रहेगा, इसलिए विनेगर का जो टेस्ट सुअर है वो इसलिए है क्योंकि और कार्बोक्सिलिक एसिड वो उसमें प्रेजेंट रहता है विनेगर में, इसलिए। नेक्स्ट PYQ-2 है अपना इथेनॉइक एसिड प्लस NaOH प्रोड्यूसेस। अब ये रिएक्शन है, इसको कौन से भी रिएक्शन में अगर अपने को दो प्रोडक्ट्स गिवन होंगे तो उसको डिसोसिएट करके प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना ये देखते हैं अपन। क्या गिवन है? इथेनॉइक एसिड प्लस वाटर प्रोड्यूसेस सोडियम एसिटेट वाटर मींस क्लासिक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अभी क्लासिक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होगा? एसिड बेस एसिड और बेस, न्यूट्रलाइजेशन मतलब ऑब्वियसली एक एसिड लोगे आप बेस लोगे वो उसको मिक्स करेंगे तो अपन न्यूट्रल रिएक्शन ही फॉर्म होंगी ना। मतलब कि देखो इथेनॉइक एसिड मतलब सी ओ एच, उसको अपन रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के साथ। अभी फिर से वही H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसा इसका डिसोसिएशन करेंगे तो अपना फॉर्म होगा सोडियम एसिड, मतलब CH3 CNA प्लस, मतलब कि उसको अपन ऐसा लिखेंगे H2O, मतलब ये जो है वो हमारा एक सोडियम एसिड अपना फॉर्म हो रहा है। मतलब कि जब भी अपन इथेनॉइक एसिड प्लस NaOH को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जब इथेनॉइक एसिड और NaOH को रिएक्ट करेंगे तो अपना जो प्रोडक्ट फॉर्म रहेगा वो रहेगा सोडियम एसिडेट और वाटर, जो कि एक एसिड बेस है और वो एक हमेशा एसिड बेस रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि एक एसिड है और एक बेस है वो ऑब्वियसली न्यूट्रली करेंगे एक दोनों को, तो मतलब कि वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ देखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद कंबशन रिएक्शन, जैसे कि पहले अपनी कंबशन रिएक्शन है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन, ऐसे टाइप्स ऑफ अपन रिएक्शन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट है कंप्लीट कंबशन, मतलब कि एक कौन सा भी हाइड्रोकार्बन है जिसका अपन कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं। अभी कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं मतलब इसके पहले अपन ने जो कंबशन रिएक्शन थी O2 के प्रेजेंस में क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड देता था और एक वाटर देता था और एक एनर्जी प्रोड्यूस कर देता था। वैसे ही जब एक हाइड्रोकार्बन, इसके पहले क्या कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको अपन हाइड्रोकार्बन, उसको अगर अपने O2 के साथ रिएक्ट करा तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी ये मिलेंगे। और ये ध्यान में रखना ब्लू फ्लेम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हो जब अपना जो गैस है वो एकदम जाने के इस पर रहता है, लास्ट स्टेज पर रहता है, तब आप जब उसकी जो फ्लेम देखोगे ना वो ब्लू एक टाइप की आती है, मतलब कि उसका कंबशन हो चुका रहता है, इसलिए वो उसकी ना फ्लेम जो है ना वो ब्लू रहती है। नेक्स्ट इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम लग रहा, इनकम्प्लीट कंबशन में आपको येलो स्मोकी फ्लेम रहेंगी, येलो स्मोकी फ्लेम। मतलब आप येलो फ्लेम भी एज अ लिख सकते हैं जब कब, जब इनकम्प्लीट कंबशन मतलब लिमिटेड O2, जब भी O2 जो रहेगा वो एक्सिस में रहेगा तो अपना कंप्लीट कंबशन रहेगा,
और जब लिमिटेड में रहेगा तब अपना जो रहेगा वो इनकम्प्लीट कंबशन रहेगा। डन। मतलब कि कंबशन पूरा हो रहा नहीं हो रहा वो किस पे डिपेंड करता है, O2 के, मतलब O2 के प्रेजेंस पे। लिमिटेड अमाउंट में होगा तो इनकम्प्लीट रहेगा, और जब एक्सिस में रहेगा तो कंप्लीट कंबशन रहेगा। और जब इनकम्प्लीट कंबशन रहेगा तो वो येलो सूती फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, और जब कंप्लीट कंबशन रहेगा तो अब एक ब्लू फ्लेम एज अ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट PYQ, कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस डायरेक्ट, मैंने बोला था ना कि ये जो प्रोडक्ट है प्लस एनर्जी वाला, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कंबशन के जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है। इधर जैसे गिवन है, कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबशन लीड्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूद। मतलब कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ जब अपन कंबशन करेंगे हाइड्रोकार्बन का, लिमिटेड अमाउंट में अपन ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करेंगे तो अपने को जो मिलेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूद। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड आपने देखा होगा कि गैस है, C एंड O, बस ये CO और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। पहले अपन ने क्या देखा, कंबशन देखा। व्हाट इज कंबशन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में रहा तो वो इनकम्प्लीट रहेगा, और अगर एक्सेस में रहा तो वो कंबशन रहेगा। नेक्स्ट, मतलब कंप्लीट कंबशन रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे अपन। ऑक्सीडेशन फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, एसिड्स, अल्डिहाइड्स। मतलब कि जब भी अपन ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल का, अभी ऑक्सीडेशन मतलब क्या पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही जब भी अपन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अपने को एसिड मिलेगा, अल्डिहाइड्स मिलेंगे। मतलब कि कहीं कहीं पे अपन को अल्डिहाइड्स मिल सकता है, फिर कहीं कहीं पे इथेनॉइक एसिड मिलेगा। मतलब कि इथेनॉइक नहीं, बट जैसे कि इधर देख सकते हैं इथेनॉल, अल्कोहल है, उसका अपन जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, इथेनॉइक एसिड। वैसे ही अभी इधर इथेनॉल है, इसलिए अगर प्रोपेनॉल कर रहा हूँ तो इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तब इसमें क्या रहेगा, प्रोपेनॉइक एसिड। नेक्स्ट, इसमें से आपको ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होगा, मतलब जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तब वो एक तो एक अल्डिहाइड ग्रुप में आएगा या फिर एक एसिड, मतलब इथेनॉइक एसिड होगा, प्रोपेनॉइक एसिड होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कार्बन कितने ले उस एसिड में फॉर्म होगा। ओके, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और इसका वाइस वर्सा, मतलब कि रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन का अभी एडिशन रिएक्शन, अल्कीन्स एटम अक्रॉस डबल बॉन्ड्स। मतलब कि एक कौन सा भी रिएक्शन होगा, अभी बेसिकली अपन ये रिएक्शन लेते हैं, इसमें जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अभी इसका जो है वो ऐड हो रहा, बोल रहे alkenes add atom across double bond, that is CH2 double bond CH2 plus H2। ध्यान में रखना, जब भी अपन रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब कि रिडक्शन का इसका डबल बॉन्ड का, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन रिएक्शन में हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसका रिडक्शन करेंगे और हाइड्रोजन रहेगा वो ऐड करेंगे। वैसे ही जैसे कि डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका अपन जब एडिशन रिएक्शन के कैटलिस्ट रहते हैं, मतलब कि रिएजेंट जैसे बोलेंगे H2NiPd, मतलब H2NiPd, कभी भी तीन आपको रिएजेंट दिख जाएंगे, कभी भी आपको H2NiPd, ये जब भी तीन रिएजेंट दिखेंगे तब समझ जाना कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा ही ऑलवेज। ये तीन जो है उसकी पहचान है डबल बॉन्ड को रिडक्ट करने की। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये जो है ये डबल बॉन्ड जो रहेगा वो सिंगल बॉन्ड में फॉर्म होगा, जैसे कि देखेंगे CH3 और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन हो गया। अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस उसके नाम में ही है, सब्स्टिट्यूशन मींस सब्स्टिट्यूट करना, मतलब अल्केन्स रिप्लेस हाइड्रोजन एटम विथ हेलोजन। मतलब कि एक नॉर्मल कार्बन चेन है उसमें हाइड्रोजन एटम को हेलोजन रिप्लेस कर रहे हैं, उसका ही मतलब अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
ये ध्यान में रखो कि अपन किसको रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि CH4Cl2, CH4 प्लस Cl2। अभी मैंने बोला हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन के साथ सब्सटीट्यूट करना है, मतलब कि अगर ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4 प्लस Cl2, तो मैं इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो कौन सा भी निकालूंगी जहां पे ये Cl2 अटैच हो जाएगा। तो हमारा जैसे कि इधर देख रहे होंगे आप, क्या है CH3Cl, मतलब कि CH3Cl, ये जो एक हाइड्रोजन है इसको निकालेंगे अपन और वहां पे Cl लगा देंगे, मतलब CH3Cl प्लस HCl, क्योंकि एक जो है ये Cl2 था तो एक Cl को अपन ने रिप्लेस किया और एक बाकी है, और ये इधर का हाइड्रोजन मतलब बाय प्रोडक्ट एज अपना HCl, अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो CH3Cl है। सब्स्टिट्यूशन मतलब समझा क्या है, H को निकाल के एक कौन सा भी हाइड्रोजन, अभी इधर Cl2 था, आप Br2 भी लिख सकते हैं या फिर जो भी अपना हाइड्रोजन ग्रुप्स है उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। डन। नेक्स्ट PYQ, which reaction adds atom to a double bond, which reactions adds atom, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो एटम को ऐड करती है टू अ डबल बॉन्ड, मींस ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन। अपन ने एडिशन में लिखा एड्स एटम अक्रॉस डबल बॉन्ड, एड्स एटम टू अक्रॉस डबल बॉन्ड, मतलब कि जो रिएक्शन एडिशन रिएक्शन जो है वो एटम को ऐड करती है डबल बॉन्ड के जगह पे, मतलब एक कौन सा भी डबल बॉन्ड कार्बन है, स्ट्रेट चेन चालू है, वो डबल बॉन्ड को रिप्लेस करना, मतलब वो डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन को एडिशन करना, मतलब कि एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट PYQ2, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम या डबल बॉन्ड फॉर्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, मतलब जो एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा, कार्बन और हाइड्रोजन, उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं और हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं, बस उसको बोलना था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो क्या होता, हाइड्रोजन अपन जो रहता है एटम को रिप्लेस करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, इतना समझ गया। सी केमिकल प्रॉपर्टीज, एक क्विक रिकैप करते हैं अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एक कौन सा भी इथेनॉल ग्रुप होगा, मतलब कि जहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है उसका अगर अपन ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे तो वो एक एज अ अल्डिहाइड में आएगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें फॉर्म होगा। नेक्स्ट अपना है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब क्या, कि एक कौन सा भी कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड को निकाल के जब अपन हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स एडिशन रिएक्शन, समझ गया। नेक्स्ट है अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी सब्स्टिट्यूशन मतलब उसके नाम में ही है सब्स्टिट्यूट करना, तो जो एक कार्बन चेन रहेंगी उस पर से हाइड्रोजन को निकाल के एक कौन से भी हाइड्रोजन को ऐड करना, मीन्स हाइड्रोजन को निकाल के हाइड्रोजन ऐड करना में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, उसको अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मतलब कि इथेनॉल रिएक्शंस और उसके यूजेस क्या कह रहे थे वो देखते हैं। इसमें PYQ आया इसलिए टॉपिक है कंबशन। अभी देखा अपन ने CO2 फॉर्म होगा, H2O रहेगा और एनर्जी के प्रेजेंस में, बस वही है, बर्न्स विथ ये जो ब्लू फ्लेम है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ब्लू फ्लेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लू फ्लेम मतलब जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और येलो फ्लेम मतलब जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तब, मीन्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ जब O2 रहेगा तब यहाँ पे येलो फ्लेम आएंगी, ओके। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स इथेनॉल प्लस O2 गिव इथेनॉइक एसिड। अभी बता इथेनॉल प्लस O2, इथेनॉल है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा, तो क्या होगा, याद है पिछले वाले स्लाइड में हमने क्या देखा था कि जब भी एक अल्कोहल है उसको अपन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो अपना क्या, एक तो अल्कोहल फॉर्म मतलब कि एक अल्डिहाइड फॉर्म होगा या फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनॉइक एसिड एसिड में फॉर्म हो रहा। नेक्स्ट अभी उसके यूजेस देखेंगे, सैनिटाइजर, फ्यूल्स, बेवरेजेस एंड सॉल्वेंट्स, मतलब कि जो मोस्ट ऑफ इथेनॉल जो रहता है वो एज ए सॉल्वेंट्स यूज होते हैं या फिर सैनिटाइजर में भी यूज होते हैं। अभी उसके ऊपर PYQ करेंगे, इथेनॉल इज यूज्ड एज, अभी देखा कहाँ यूज होता है, सैनिटाइजर, फ्यूल्स एंड सॉल्वेंट्स एंड फ्यूल्स। इथेनॉल प्रॉपर्टीज मेक इट एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट्स एंड फ्यूल सोर्सेज। जो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज जो अपन ने पहले देखी उससे जो है वो एक अच्छा एक सॉल्वेंट मीन्स पानी में घुल जाना, मीन्स वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है जहाँ पे वो फास्टली मिक्स हो जाता है या फिर ज्यादा रिएक्ट करते हुए सॉल्वेंट मीन्स मिक्स हो जाएगा, उसको अपन एक गुड सॉल्वेंट एज अ बोलेंगे, सॉल्वेंट्स एंड फ्यूल सोर्सेज। नेक्स्ट PYQ है
ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूसेस, जब हम इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन, तो इथेनॉल को ऑक्सीडेशन मींस OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन मींस देखा अपन ने क्या फॉर्म होगा, अल्डिहाइड या फिर इथेनॉइक एसिड। तो मोस्ट ऑफ जब इथेनॉल रहेगा तो अपना इथेनॉइक एसिड ही फॉर्म होगा, बिकॉज इथेनॉल ऑक्सीडाइज इंपॉर्टेंट है टू इथेनॉइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हाँ, ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि ये किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। नेक्स्ट, इतना क्लियर है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड नेक्स्ट है, पहले हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ा जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक है इथेनॉइक एसिड, मतलब उसके कंपाउंड्स, मतलब उसके जो मेन काम क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट, रिएक्ट विथ बेसिस, ऑब्वियसली एसिड है, एसिड प्लस बेस, मैंने अभी बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और वो फॉर्म क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन है ना वो सेम रहेंगे, जैसे कि एसिड प्लस बेस मींस न्यूट्रलाइजेशन क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कंबशन रिएक्शन में क्या क्या गिवन था अपने को, क्या क्या दे रहे थे, CO2 प्लस H2O और एनर्जी। ये जो उसके प्रोडक्ट्स ना वो ध्यान में रख दो कि यही आएगा, और हमेशा आप कोई भी कंपाउंड ले लो। अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ हम लोग इथेनॉल यूज कर रहे हैं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये भी लिया तो अपने को CO2 ही मिलेगा और H2O मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। इतना क्लियर है। देखो, फॉर्म्स ईस्टर विथ अल्कोहल मींस इथेनॉइक एसिड्स जब ईस्टर फॉर्म करेंगे अल्कोहल के साथ मिलके, मतलब इथेनॉइक एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर, मींस जब फॉर्म्स ईस्टर विथ अल्कोहल। अभी जो अपना जो ईस्टर रहेगा, ये जब इथेनॉइक एसिड और अल्कोहल के साथ मिलके जो अपना ईस्टर बनाएगा वो कैसा रहेगा, प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, मतलब उसकी जो स्मेल रहेंगी एक प्लीजेंट रहेंगी फ्रेग्रेंस। देन उसी रिएक्शन को अपन ईस्टरिफिकेशन, ये याद रखना, ये आपको हायर क्लासेस में भी यूज होगा कि जब भी ईस्टर फॉर्मेशन हो रहा होगा तब वो एक ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ऐसा अपन बोलेंगे उसका, मतलब एक नेम रिएक्शन रहती है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वैसे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर मींस उस रिएक्शन को अपन ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट, इथेनॉइक एसिड अपन ने अभी देखा फूड प्रिजर्वेटिव के लिए विनेगर की शॉर्टेज ही रहती है क्योंकि उसमें इथेनॉइक एसिड प्रेजेंट रहता है, वैसे ही वो रहता है एक विनेगर में जो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव काम करता है। PYQ, इथेनॉइक एसिड प्लस अल्कोहल, ये डायरेक्ट PYQ है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि इथेनॉइक एसिड और अल्कोहल क्या फॉर्म करता है, ईस्टर। नेक्स्ट, सॉल्ट फॉर्म इथेनॉइक एसिड प्लस NaOH। अभी हमने देखा जब अपन सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा था इथेनॉइक एसिड प्लस NaOH का, तो ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसा डिसोसिएशन किया था तो अपने को क्या मिला था, सोडियम एसीटेट। तो ये ध्यान में रखना, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन 101% चांसेस है कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड हो रहा है। आपने भी देखा होगा, इससे पहले भी अपन ने 2 बार उसको रिवाइज कर लिया, अभी भी आ रहा है एज अ PYQ करके। नेक्स्ट, ये लास्ट टॉपिक है अपना सोप एंड डिटर्जेंट, कि व्हाट इज सोप एंड डिटर्जेंट। Structures and cleaning actions. Soap molecules have a hydrophobic, oil attracting tails and a hydrophilic, water attracting head. अभी एक कंसेप्ट है, जैसे कि आप देखा होगा आपके टी शर्ट पे कभी दाग लग जाता है तो अपन तब मम्मी डिटर्जेंट में डाल देती है, उसको मिक्स कर दे तो अपना जो दाग है वो निकल जाता है। तो वो कैसे निकलता है, एक सपोज ये एक ऑयल स्टेन है, अभी ये जो है सोप एंड डिटर्जेंट उसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसका स्ट्रक्चर है ना ऐसा रहेगा, एक ऐसा हेड और इसको अपन टेल बोलेंगे, मतलब कि ये उसका हेड और ये उसकी टेल रहेंगी, ये ध्यान में रखना। और ये जो हेड रहता है क्या बोला है, सोप मॉलिक्यूल्स हैव अ हाइड्रोफोबिक ऑयल अट्रैक्टिंग टेल्स, मतलब ये जो टेल है ये इसके क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, और उसकी जो हेड है ये क्या है, एंड हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग हेड, हाइड्रोफिलिक। अबे हाइड्रोफोबिक मतलब क्या,
कि जिसको डर है, और हाइड्रोफिलिक मतलब जो नहीं डरता। मतलब कि हाइड्रोफोबिक टेल ये ऑयल स्टेन है, इस पे जो डिटर्जेंट के जो ये मॉलिक्यूल है, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट या फिर सोप, एक ही काम करता है। तो अभी ये हाइड्रोफोबिक मतलब कि हाइड्रोफोबिक ऑयल अट्रैक्टिंग एंड हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग। अभी ये जो है ये कैसे निकालेंगे अपने दाग, सी ये अपना ऑयल है, ये जो रहेगा ये क्या रहेगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से नहीं डरता है, तो ये बाहर के साइड रहेगा। मतलब कंसीडर ये वाटर है, आप क्या करते हो वॉशिंग मशीन में पानी डालो, उसके बाद जो अपन अपना शर्ट रहता है जिस पे ऑयल अट्रैक्ट मतलब जहाँ पे ऑयल का स्टेन रहता है वो अपन डालते हैं, मतलब कि पानी, उसके बाद वो कपड़ा, और उसके बाद ये जो डिटर्जेंट रहता है वो अभी उसके मॉलिक्यूल्स कैसा एक्ट करते हैं वो दाग निकालने के लिए वो देखते हैं। ये पानी है, उसके अंदर जो ये सोप के जो मॉलिक्यूल्स है ये हैं जी, इसको अपन माइसेल्स ऐसा बोलेंगे। इसका जो पर्टिकुलर ये हेड और टेल के जो स्ट्रक्चर है उसको अपन माइसेल्स बोलते हैं। सो ये हाइड्रोफिलिक है, और इसको पानी से डर नहीं रहता, तो ये आउटवर्ड्स रहेंगे, तो ये स्टेन है उसके आउटवर्ड्स। तो ऐसे बहुत सारे जो रहते हैं सोप के या फिर डिटर्जेंट के, ये ऐसे बाहर रहते हैं। क्यों ये ऐसे ही रहते हैं, ये सब उल्टा क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसका जो हेड है ये क्या है हाइड्रोफिलिक है, मतलब उसको पानी से डर नहीं लगता है, इसलिए वो आउटवर्ड्स है। और ये जो हेड है वो एक हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब उसको पानी से डर लगता है, इसलिए वो ऑयल अट्रैक्टिंग जो स्टेन रहता है, मतलब अगर आप ऑयल स्टेन है उसके ऊपर आप जब अट्रैक्ट करोगे मतलब वो क्या होगा कि वो पानी के कांटेक्ट में आ सकता है क्या? नहीं। इसलिए ऐसे जो सारे हैं, मतलब ये तो बहुत दूर दूर बने मैंने, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऐसे माइसेल्स जो रहेंगे वो इस स्टेन को जो है ना वो घेर लेते, और वैसे घेर के वो जो ऑयल स्टेन है वो अपना निकाल लेते। मतलब कि ये जो है ये उसके टेल्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होने के कारण वो ऑयल पे चिपके रहते हैं, और ये जो है हेड्स उसके वो हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से नहीं डरते, वो बाहर आउटवर्ड्स रहते हैं, और उससे जो है वो अपना जो ऑयल का स्टेन है जब अपन सोप या फिर डिटर्जेंट में डालते हैं वो इजीली निकल जाता है। समझा कि वो इतने दिनों से जो अपना दाग निकल रहा था वो क्यों निकल रहा था, इसके कारण। ये साइंटिफिक रीजन था उसका। क्लियर है? तो नेक्स्ट माइसेल्स जो हमने अभी देखा फॉर्म्स अराउंड ग्रीस ऑयल डर्ट पार्टिकल्स ट्रैपिंग देम सो दे कैन बी वॉश्ड अवे विथ वाटर। मतलब कि वो इतने अच्छे से पकड़ के रखते हैं वो ऑयल स्टेन को कि जब अपन पानी डालते हैं मतलब वो पानी से अगर अपन धो रहे होंगे तो जल्दी से उनके साथ निकल जाते हैं। बस इतना ही था उसमें। डिटर्जेंट वर्क सिमिलरली टू सोप्स बट आर मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एज दे डोंट फॉर्म स्कम्स। जो डिटर्जेंट रहता है वो बहुत सिमिलर रहता है, मतलब अपन आप देख रहे होंगे जब मम्मी कपड़े धोती है कभी कभी सोप से भी होती है फिर कभी कभी डिटर्जेंट मिलते हैं, मतलब सिमिलर है। बट कभी कभी क्या होता है वो जब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है तो हार्ड वाटर रहता है, एक हार्ड वाटर रहता है एक सॉफ्ट रहता है। हार्ड वाटर मतलब कि वो जो बोर का पानी आता है उसको अपन हार्ड वाटर बोलेंगे। तो उसमें जब अपन डिटर्जेंट को ऐड करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव यूज होता है एज कम्पेयर टू सोप। नेक्स्ट अभी इसके बस इतने टॉपिक के ऊपर आपको बस इतने ध्यान में वो जो ऑयल अट्रैक्टिंग स्टेन है वो कैसे निकल रहा है, उसके क्या प्रोसेस है, मतलब जो हेड है टेल है वो उसको मिलके कैसे निकल रहा है, हाइड्रोफोबिक कौन है हाइड्रोफिलिक कौन है, ये इंपॉर्टेंट है बताना। ये ध्यान में रखना, हेड ऑलवेज हाइड्रोफिलिक, टेल ऑलवेज हाइड्रोफोबिक, एकदम अच्छे से छपा लो दिमाग में। उसके बाद पीवाई को देखते हैं। द पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स दैट अट्रैक्ट ग्रीस, कौन ग्रीस को कौन अट्रैक्ट करता है, जो हाइड्रोफोबिक है जो उसके पास जाता है, मतलब कि टेल। सो हाइड्रोफोबिक इन टेल। नेक्स्ट द हाइड्रोफोबिक टेल बॉन्ड्स विद ग्रीस एंड ऑयल, ये तो देख लिया अपन ने। नेक्स्ट पीवाई के 2 माइसेल्स आर फाउंड व्हेन सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज अराउंड वाटर मॉलिक्यूल ग्रीस डर्ट पार्टिकल सॉल्ट आयन एंड एयर बबल्स। माइसेल्स जो है मतलब कि इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन माइसेल्स बोला था। तो ये जो है वो कब अरेंज होता है बोलते हैं सोप मॉलिक्यूल्स में। कब अरेंज होता है, जब कहाँ पे अरेंज होता है, सोप मॉलिक्यूल्स डालने के बाद। ऑब्वियसली वो क्या है एक हाइड्रोफोबिक है और एक हाइड्रोफिलिक है, तो वो काम क्या है उसको वो जो ऑयल अट्रैक्टिंग स्टेन है उसके पास जाना, मतलब कि वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ग्रीसेस और
डर्ट पार्टिकल्स के पास, मतलब कि जो माइसेल्स है मोस्ट ऑफ कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे दाग रहता है वहाँ पे मोस्ट। नेक्स्ट, माइसेल ट्रैप्स डर्ट इन देयर हाइड्रोफोबिक कोर फॉर इजी रिमूव, मतलब इजी रिमूव करने के लिए वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो अपन ने पहले देख लिया। सो बस दिस इज एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।